दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका दोस्त अपने 12 सवालों के साथ आपके सामने। मेरे 12 क्वेश्चन होंगे और आपके होंगे आंसर। अगर आपने 6 का सही जवाब दिया तो आपका जनरल नॉलेज अच्छा है, बढ़िया है। अगर आपने 8 सवालों के सही जवाब दे दिए तो आपका जनरल नॉलेज बढ़िया है, शानदार है। और अगर आपने 10 सवालों के जवाब दे दिए तो आप जीनियस हैं। मैं पहुंचता हूं अपने पहले सवाल पर और मेरा पहला सवाल है दोस्तों ये, मशहूर ग्रंथ रामायण में उर्मिला किसकी पत्नी का नाम था? रामायण में उर्मिला किसकी पत्नी का नाम था? मैं ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाली, ऑप्शन बी मेघनाथ, ऑप्शन सी लक्ष्मण और ऑप्शन 4 भरत। इन चारों लोगों में से बाली, मेघनाथ, लक्ष्मण और भरत, इनमें से किसकी पत्नी का नाम उर्मिला था? आपको जवाब देना है। अपना जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के देना है। बाद में टैली करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। मेरा दूसरा सवाल है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी कोचीन और ऑप्शन डी गोवा। इन चारों जगह में से अरब सागर की रानी कौन सी जगह को कहा जाता है? मैं आपको सही जवाब अभी देता हूं और कारण भी बताऊंगा क्यों कहा जाता है। दोस्तों मेरा तीसरा सवाल खेल की दुनिया से है, क्रिकेट की दुनिया से है। सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने आज तक लगाया तेज? ऑप्शन है सनत जयसूर्या, बी ऑप्शन नाथन एस्टल, सी एडम गिलक्रिस्ट और डी सईद अनवर। ये 4 खिलाड़ी हैं। इन चारों खिलाड़ियों में से सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? इसके बाद चौथा सवाल है, किस यंत्र का उपयोग ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है ऊष्मा को नापने के लिए? विकल्प ए कैलोरीमीटर, बी बैरोमीटर, सी लैक्टोमीटर और डी थर्मामीटर। इन चारों ऑप्शन में से ऊष्मा को नापने का काम कौन सा यंत्र करता है? मेरा 5वां सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी डे ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी डायबिटीज। इन चारों बीमारियों में से कौन सी होती है विटामिन ए की कमी से? इसके बाद में 6वां सवाल है, कबड्डी खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी हमारे देश का एक लोकप्रिय खेल है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। 7, 8, 11, 12 इनमें से कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी की टीम में? मेरा 7वां सवाल है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी, बहुत सारे मसाले होते हैं, उसमें से मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इलायची, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च। इन चारों में से कौन से मसाले, वो सारे मसाले हैं, इनमें से कौन से मसाले को मसालों की रानी कहा जाता है? अभी आपके स्क्रीन पर एक आकृति आएगी, एक इमेज आएगी और उस इमेज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये इमेज आ गई है। इस इमेज को बताइए कि इसका मतलब क्या है, ये किस चीज का सूचक है? आगे पुल है, ऑप्शन ए, आगे खतरा है, ऑप्शन बी रेल की पटरी, ऑप्शन सी यह बिजली की लाइन, ये डी ऑप्शन था। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ये आकृति, ये इमेज किस चीज को बताती है, किसका सूचक है। इसके बाद में 9वां सवाल। दोस्तों 9वें सवाल पर पहुंचने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने हुए घंटे के निशान को क्लिक जरूर करें। जब तक आप साथ में बने हुए घंटी के निशान को क्लिक नहीं करते, मेरी अगली वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगी। 9वां सवाल है, उस फिल्मी हीरोइन का नाम बताओ जिसके पिता मशहूर खिलाड़ी रह चुके हैं। आपको हीरोइन का नाम बताना है जिसके पिताजी मशहूर भारत के बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा, ये विकल्प ए था। विकल्प 2 है करिश्मा कपूर, 3 कैटरीना कैफ या फिर दीपिका पादुकोणे। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है किसके पिताजी एक बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। इसके बाद में 10वां सवाल, आसान सवाल है, कर्नाटक की राजधानी का नाम बताना है आपको। कर्नाटक एक राज्य है, उसकी राजधानी का, उसकी कैपिटल का आपको नाम बताना है। ऑप्शन हैदराबाद,
बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम। इन चारों में से आपको बताना है कर्नाटक की राजधानी का नाम। इसके बाद में 11वां सवाल आता है। आपके स्क्रीन पर फिर से एक फोटो आ रही है और आपको बताना है ये फूल कौन सा है। देखिए आपके स्क्रीन पर एक फोटो है और आपको बताना है कि ये फूल कौन सा है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी डेलिया, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी गेंदा। ये कौन से फूल की फोटो है। इसके बाद 12वां और आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें आती हैं। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 403। इन चारों ऑप्शंस में से, चारों विकल्प में से आपको बताना है कि सही जवाब कौन सा है। इसके बाद में अगले सेशन में हम आपको बताते हैं इन सारी चीजों के सवालों के उत्तर। दोस्तों इस सेशन में मैं सीधे आ जाता हूं उत्तर देने पे। 12 सवाल पूछे गए थे, उनके उत्तर दे रहा हूं। अब आपको टैली करना है कि आपने कितने सवालों के क्या जवाब दिए थे, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि 12 सवालों में से आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए। अब पहला सवाल था, मशहूर ग्रंथ रामायण में उर्मिला किसकी पत्नी का नाम था। ऑप्शन थे बाली, मेघनाथ, लक्ष्मण और भरत। सही जवाब है लक्ष्मण। लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। इसके बाद था सवाल दूसरा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। बॉम्बे, अंडमान, कोचीन, गोवा। ये 4 शहरों के नाम बताए थे, तो इसका सही जवाब है कोचीन, जिसका पहले नाम था कोची, अब कोचीन बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद में तीसरा सवाल था, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम। तो इसका जो उत्तर है वो है नाथन एस्टल। नाथन एस्टल के नाम पे सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड है। चौथा सवाल था, किस यंत्र का उपयोग ऊष्मा को नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है थर्मामीटर। थर्मामीटर से ऊष्मा को नापा जाता है। पांचवा सवाल था, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन बताए थे रतौंधी, डे ब्लाइंडनेस, बेरी और डायबिटीज। इनमें सही जवाब है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। इसके बाद में छठा सवाल था, कबड्डी खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों सही जवाब है 7 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी की एक टीम में। पूरी टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 5 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं। किसी के इंजरी के मामले में घायल होने पर उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट पर जो खेलते हैं उनकी संख्या होती है 7, इसलिए सही जवाब है 7। 7वां सवाल था, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन थे इलायची, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च। इनमें से सही जवाब है इलायची। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद में 8वें सवाल में आपको एक ये वाली इमेज दिखाई गई थी और इसके बारे में पूछा गया था कि ये किसका सूचक है। तो दोस्तों संकुचित पुल का सूचक है। कहीं आगे पुल आ रहा होगा तो उस पर ये साइन बोर्ड लगा रहता है जो बताता है कि सावधान होकर चलें, आगे पुल है। 9वां सवाल था, उस फिल्मी हीरोइन का नाम बताओ जिसके पिता मशहूर खिलाड़ी रह चुके हैं। ऑप्शन थे सोनाक्षी सिन्हा, इनके पिताजी तो एक्टर थे बड़े, करिश्मा कपूर के भी एक्टर थे, कैटरीना कैफ भी नहीं है, दीपिका पादुकोण सही जवाब है। इनके पिताजी प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के बहुत बड़े और नामी ग्रामी खिलाड़ी रहे हैं, तो सही जवाब है दीपिका पादुकोण। इसके बाद में 10वां सवाल था, कर्नाटक की राजधानी का नाम बताना था। तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। दोस्तों इसके बाद आपको ये फूल की फोटो दिखाई गई थी और आपसे पूछा गया था कि इस फूल का नाम क्या है। तो दोस्तों इस फूल का नाम है डेलिया। डेलिया फूल है ये। 12 सवाल था और आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में 80 सांसद चुनकर लोकसभा में जाते हैं। दोस्तों ये थे 12 सवालों के 12 जवाब। मेरे 12 सवाल थे, आपके 12 जवाब थे। अब आपने टैली कर लिया होगा कि आपके कितने आंसर सही निकले हैं। आपने ये भी देख लिया होगा कि आप चैंपियन रहे या आपका जनरल नॉलेज शानदार रहा। मेरे साथ आगे भी बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।